पंचम श्रेणीर प्रत्येक छात्र छात्री को मोर शुभ सकाळ। मु सुजाता मिस। आज आम पढ़ा आम ओडिया बहिर द्वितीय पाठ श्री श्री रामकृष्ण परमहंस उपरे। प्रथमे देखिबा लेखक परिचय नंदकिशोर सिंह कौन तांकर परिचय, तापरे मु रामकृष्ण उपरे किछि संक्षेप कहबी। कहीं ये पाठटी पूरा बहुत बड़ अच्छी, एमती प्रत्येक लाइन तो पढ़े हेनी। संक्षेप कहवा मात्रे तुम मैंने बुझीजीव जे प्रकृत में पाठ भितर कौन अच्छी, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस उपरे कौन कहुई। प्रथमे आसी लेखक परिचय। लेखक नंदकिशोर सिंह शिक्षक भाव में कार्य करुथिले भी साहित्यर विभिन्न विभाग में लेखालेखि करथिले। से गीति कविता शिशु साहित्य बेतार नाटक आदि रचना करी सफलता अर्जन करथिले। शिशु साहित्यिक भाव में रंग बेरंग सियाल झीर बाहाघर मजा कहानी पिलांक कथा सरित सागर आदि रचना करथिले। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस विषयटी श्री रामकृष्ण उपदेश पुस्तक अणा गोटे पुस्तक अच्छी श्री रामकृष्ण उपदेश, से विषय रे कवि नंदकिशोर सिंह आनिचंती। प्रकृत रामकृष्ण उपरे जदि आमे कहिबा बा पढ़िबा तार आ शेष नाही। से पाठर से जड़े महापुरुष थिले, किंतु एठी लेखक कौन करचंदी अल्पके बुझेइचंती जे रामकृष्णकर जीवनी कौन थिला, बहुत संक्षेप से बुझेइचंती। तो प्रकृत रे एबे मु आसीबी श्री रामकृष्ण परमहंसंकर जीवनी विषय रे। प्रकृत रे से थिले जने भारतर प्रसिद्ध संत। तुम माने जानथो स्वामी विवेकानंद थिले तांकर श्रेष्ठ शिष्य। से रामकृष्ण परमहंस को श्रेष्ठ गुरु भावे मानी थिले। तो रामकृष्ण परमहंस 1836 फेब्रुआरी 18 तारिख रे पश्चिमबंग स्थित हुगुली जिले में कामरपुकार ग्राम रे गोटे गरीब ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर मातांग नाम थिला चंद्रा देवी आ पितांग नाम थिला खुदीराम चट्टोपाध्याय। पिला बेले तांको माता पिता स्नेह रे गदाधर बोली डाकुथिले। 7 वर्ष बयस से समय कौन है, गदाधर पिता मृत्युवरण करगले जिते 7 वर्ष बयस होता। बाल्यकालू माने बहुत पिलाटी दिनरू ही तांको देखादेला से साधु संत मान प्रति आकर्षित होउछंती। तांको मन रे साधु संत मान प्रति दुर्बल देखा देउची, दुर्बलता माने से बहुत भल पाउछंती। से निज देह रे पाउंस बोली होगी निज माँ को डराउले, मु साधु हो गली मु साधु हो गली, यहीपरी भाव में से डराउले। भारतर प्रत्येक पुराण महाभारत रामायण प्रहलाद नाटक बा ध्रुव आदि चरित्र सब आकृष्ट करुला। 17 वर्ष बयस से कौन कले, निज गाँ छाड़ी पलैले। जिते निज ग्राम छाड़ी से गले, कहा संगे गले ना तांकर बापांकर पुतुरा राजकुमार सहित कलिकता चलीगले। सेठी से दक्षिणकाली मंदिर रे पूजक रूपे नियुक्ति होइथिले। समयक्रमे सेठारे से माँ काली पूजारे निमग्न होई से अधिकांश समय निजको माँ कालींकर भक्ति रे हजाई देउथिले। दिने कौन है, तांग माँकर डाकरा आसिला। से निज गाँ को गले रामकृष्ण परमहंस। 1859 मसीह शारदा देवी सह तांकर विवाह होइथिला। से सेठी विवाह बंधन रे आबद्ध होइथिले। विवाह परे पुणी से पुनर्बार प्रत्यावर्तन कले कलिकता। माँ काली पूजा रे पुणी निजको हजाई देथिले। से समय रे नरेंद्रनाथ दत्त तांकठारु ईश्वर संपर्क रे जानिया पाई बोली आस्थिले कलिकता। आउ तांकर सही बाणी शुणी तांकर विचार जानी सेठी से तांकर परम शिष्य रूपे परिगणित हेले।
परवर्ती समय आमे तांको जानिछे स्वामी विवेकानंद। सारा विश्व से प्रसिद्ध हेले के नरेंद्रनाथ दत्त। सरल और निडाम्बर नीतिपूर्ण जीवन यापन करी रामकृष्ण परमहंस बहु शिष्य सृष्टि करथिले। शेषरे 1886 मसीहा अगस्ट 16 तारिख दिन तांकर महासमाधि प्राप्त होइथिला। तो ये थिला तांकर संक्षेप मु तांको विषय किछि कहिली तांको जीवन विषय संक्षेप एते किछि नाही पिला माने तमे माने जेते बड़ हेबो महापुरुष मानक विषय जानिबो से सब भितर श्री रामकृष्ण परमहंस मध्य जणे महापुरुष श्रेष्ठ महापुरुष। तमे तांको विषय जानिबो पढ़िबो अधिक बहुत किछि नॉलेज हासिल करिबो। प्रकृत रे महापुरुष कहले देखि महापुरुष कौन मु एठी महापुरुष बोली कहली। महापुरुष प्रकृत रे जेतेले समाज रे अनेक प्रकार माने कौन कहबी जेतलो आसुरिक शक्ति बढ़ी जाए हिंसा क्रोध ए सब बढ़ी जाए मनीष मनीष भितर मारपीट हेबापी बोली ओल्हे आसती जड़े आउ जन को भल पाएनि घृणा नजर देखे जिते समाजर अधपतन घटे ए सब को नहीं अधपतन माने एकदम तले माटी मिसी जावा जिते पूरा समाज कलुषित हो जाए जिते सबू मनीष पथभ्रष्ट हो जाती पथभ्रष्ट माने निज लक्ष्य विच्युत हो जाती से समय एमती गोटे गोटे महापुरुष माने जन्म नियंती से माने समाज को नूतन दिग्दर्शन दियंती नुआ रास्ता देखाती। ये जो मनीष भितर जो आसुरिक शक्ति असुर मनोभावटा सृष्टि होची से सब को से माने विलोप करती। ए महापुरुष मानक द्वारा ही दैवी शक्तिर आविर्भाव हुए। दैवी शक्ति माने भगवान कर शक्तिर सृष्टि हुई। तो ये महापुरुष मानक भितर थिले श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जड़े श्रेष्ठ महापुरुष। वर्तमान आमे आसीबा आमर पूरा पाठ उपरको बहुत संक्षेप तो कहली तो एथिर मध्य किछि संक्षेप किछिटा इम्पोर्टाट लाइन देखी देखी मु कहबी। एटा तो आमर क्लासरूम नुह जे तुम मान प्रत्येक लाइन पढ़ी की कहबी आ ओडिया तुम मैंने आराम रे पढ़ी पार मम्मी पापा माने भी पढ़े कि बुझे पारे तुम मानक केते मजा ही था पिला माने क्लासरूम रे पाठ पढ़ते ना तुम मैंने बस था तो आम शिक्षक शिक्षयित्री माने तुम सम्मुखें ठिया कि पाठ उपर आलोचना कर विभिन्न प्रकार थट्टा मजा ही था नहीं छाड़ कौन आसीगला समय भगवान को खाली प्रार्थना कर ए समय केमती शीघ्र दूर हो आमे माने पुणी स्कूल को विद्यालय को आमे आमर फेरिबा पुणी मजा करिबा नाच गीत थट्टा मजा हेबा विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज रे तुम माने भाग नब बहुत मजा हे से समय गोटे अलगा से मुहूर्त गोटे अलगा हो। वर्तमान आस पाठ उपर को दीपटीए जलिले अंधार चली जाए धूपकाठीटे लगाइले तार महक घर सारा खेली जाए आकाशर अनेक तारा किंतु जह्न उठिले से माने मलिन पड़ जाती जह्न गोटे मात्र अनेक तारा आलोक दियंती सत कथा किंतु जतरो जह्न आसुची सारा पृथ्वी को आलोक करिया पई अंधार को काटिबा पई से समय सबु तारा गुड़ाक मलिन पड़ जाती। ए दुनिया रे अनेक लोक अछंती किंतु जणे जणे लोक सबुरी मन टाणी नियंती समस्ते तांको आदर करती भक्ति करती से जड़े जड़े होउचंदी मनीष मान भितर जड़े महापुरुष कहली ना महापुरुष कौन ये जड़े महापुरुष होउचंदी श्री रामकृष्ण परमहंस से जाली जाइथिबा दीपर आलुओ मनीष समाज को बाट देखाई चली से जहाँ शिखाई जाइछंदी ताहा काल काल को मनीष को शिक्षा देउथबो जहाँ भी से शिखाई ए संसार को ए संसार प्रत्येक मनुष्य को जुग जुग काल काल को मनीष मानू से रास्ता देखा तांकर उपदेश। एठी तो अनेक धर्मर लोक बसवास करती
एठी हिंदू माने थिले तापरे देश को आसिले मुसलमान माने सेमाने देश रे बसवास कले तापरे आसिले खिरस्तान माने सेमाने भी ए देश रहिले निज निजर प्रत्येक लोक निज निज धर्म प्रचार कले सबु धर्म भल सबु धर्म मनीष को ठीक बाट देखाए मनीष निजर स्वार्थ पाई धर्म को भूल भाव प्रचार करे धर्म भल सबु धर्म ठीक उपदेश दिए अंधकार थिबा मनीष को आलुओ देखाए किंतु मनीष कौन करे से धर्म को भूल भाव प्रचार करे धर्म धर्म भितर कलह सृष्टि करे निजर लाभ उठाया बोलिकी जितेबाला एपरी विपद में पड़ी कई जड़े महापुरुष जन्म हो लोक को ठीक बाट जितेबाला समाज सारा विश्व सारा संसार एमती धर्म धर्म को लेकर जो विपद में पड़ जाऊँगी से समय जड़े जड़े महापुरुष सृष्टि होती जन्म नियंती भगवान तांकु छाड़ती ए पृथ्वी को जे जा ये जो मनुष्य अंधार भितर रहीकि छटपट होची ताकू तू ठीक रास्ता देखा ए रामकृष्ण परमहंस थिले सेमती जड़े महापुरुष जी कि प्रेम बल रे समस्त मन को बांधि पारथिले सबु धर्म और धर्ममत को से ठीक बुझी पारथिले से कहते जेते मत सेते पथ सबु किंतु लक्ष्य एक ताहा होची भगवान को पाइबा तांको प्रेम बल रे बांधि देवा घृणा तांको पाख माड़ी नथिला से समस्त को ईश्वर रूपे देखुथिले समग्र स्त्री जाति को से माँ भगवती रूपे भक्ति करथिले निज स्त्री शारदा देवी को मध्य से माँ रूपे देखुथिले देख केते आश्चर्यर कथा केमिति जने महापुरुष थिले से कहती जे धर्म अलगा हेले कौन हम समस्तंकर गोटे लक्ष्य भगवान को पाइबा ईश्वर को पाइबा स्नेह समस्त को स्नेह करवा घृण मनोभाव मन रे रख नाही ए सब थिला तार लक्ष्य एठी मणिकांचनर अपूर्व मिलन परी गुरु रामकृष्ण और शिष्य विवेकानंदर मिलन हला कलिकता रे विवेकानंद जो दिन प्रथमे दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाइए रामकृष्ण भेटिले रामकृष्ण कहले तू किपरि एते काल मते भूली रही तू आसबू बोली मु तो बाट चाह बसची विषय लोक कथा संगे कथा कही कही मो मुँह पोड़ी गलानी एबे तो भली जड़े त्यागी सह कथा कही शांति पाइबी देख कि अपूर्व जोड़ी मणिकांचन जोड़ी रामकृष्ण नुआ धर्म प्रचार करनथिले भी कौन से नुआ पंथा भी बाहर करनथिले ईश्वर को पाइबा एक मन रे ध्यान करिया से सिखाई देइछन्ती से कहिसन्ती तुमे तुम निज लोक को न पाइले खोजी खोजी व्याकुल होच कांदी पकाउछ भगवान को पाई से परी कांदी पाले ही तांको देखि पाइबो से कहते समस्त को प्राण भरी भल पाओ भल पाइबा भितर भगवान को पाइब जदि तुम अन्य को भल पाउच घृणा मनोभाव रखिना हो हिंसा द्वेष सब रखिना हो ताहले तमे भगवान को पाइब आ भगवान को पाइबा पाई हेले स्थिर चित्तरे स्थिर मनरे भल रास्ता देख भल कथा कह भल सफा मन रख सफा हृदय रख भिन्न भिन्न धर्म होची भिन्न भिन्न रंगर फूल ताकू प्रेम सूतार बांध माला करी पिंध एतिकरे भगवान आनंदित होबे और तुम्हें भी खुशी हब रामकृष्णଙ୍କର सुंदर चेहरा और शांत व्यवहार जो समस्त तांको भल पाउथिले मंदिर परिचालक मथुरा बाबू तांको देवींकर बेसकारी भाव में नियुक्त करथिले से जने भल कारीगर थिले से निजे मूर्ति गढ़ी पारुथिले दिने कौन होती दक्षिणेश्वर काली मंदिर नंद उत्सव होता है राधाराणी को अन्य कोठी शुआई दे गोविंद जी को नेबा समय मूर्ति पड़ जाए गोड़ भांगीगला पंडित माने कहले भंगा मूर्ति को पानी रे विसर्जन दिया जाऊ एक नुआ मूर्ति प्रतिष्ठा करी पूजा करा जाऊ एही समय ठाकुर कहले राणी मांगर ज्वाई मान भर कहार जदि गोड़ भांगी जाए तेरे कौन ज्वाईटी को छाड़ दे नुआ ज्वाई आणवे ना पुराणा ज्वाईर गोड़ चिकित्सा करेंगे तेणु मूर्तिटीर भंगा गोड़ को जोड़ी दि जाए पूजा काम चालू रहू यहीपरि भाव में ठाकुर रामकृष्ण देवदेवी को मनीष रूपे विचार करथिले रामकृष्ण शक्ति साधक केनाराम भट्टाचार्य ठारू से दीक्षा नेले तांको भाई रामकुमार को देह भल रहू नथबारु रामकृष्ण देवदेवी पूजा दायित्व नेले आ रामकुमार 1856 मसीह काल है एणु मंदिर पूजार समस्त दायित्व रामकृष्ण उपरे पड़ा रामकृष्ण शक्ति साधना निजक बेले बेले हजाई देउथले बेले बेले से पागल कहते माँ तू मत कहीं देखा दौनु मु धन जन भोग सुख किछि चाहूनी
ମୋତେ ଥରେ ଖାଲି ଦେଖା ଦେ। ଦେବୀ ଦେଖା ନ ଦେବାରୁ ସେ ଥରେ ଦେବୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡାରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ମୟୀ ରୂପେ ଦେଖାଦେଲେ। ପରେ ଠାକୁର କହନ୍ତି ସେ ଦେବୀଙ୍କ ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ସାଧାରଣ ମାନବ ପରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦର ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜେ। ବା ଦେଖ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଭକ୍ତି କରି ସାଧନା କରି। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଶିଖ ଧର୍ମକୁ ବି ସେ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମର ସାରମର୍ମକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ, ଏତିକି ହିଁ ଫରକ। ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯେତେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସେତେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଜଟିଳ ଗହନ କଥାକୁ ସେ ସରଳ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ କଥାକୁ ଗପ କହିକରି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଅତି ସରଳ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ବି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଦରଣୀୟ ଥିଲେ। ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଲା 1886 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କର ଗଳାରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗରେ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ଫଳ କିଛି ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଭକ୍ତଗଣ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଆପଣ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଗଦବାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ଏହି ରୋଗରେ ମହାପୁରୁଷ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଆଜି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅମରବାଣୀ ଆଜି ମାନବ ସମାଜକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ମାନବ ସେବା ଚିରଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବ। ଏହି ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପାଠକୁ ମନ ଦେଇକରି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭୋକେସନାଲ୍ ପାୱାର ବି ବଢ଼ିବ, କହିବାଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାତ୍ରା ବି ଜାଣିପାରିବ। ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ମମି ଆଉ ପାପାଙ୍କୁ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇବ ଆଉ ଜୋର କରି ପଢ଼ିବ, ବୋଲେ ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ରହିବ ସେମାନେ ତୁମର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ କହିପାରିବେ। ଏଇଠି ଅଛି କେତେକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତା'ର ଅର୍ଥ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ କପିରେ ଲେଖି ନେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଲେଖି ନେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଧା ଅଧା କରିକି ଦେବି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଦେଲେ ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଦେବି। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଉତ୍ତର ହିଁ ଲେଖିବ ଖାତାରେ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ପାଠର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ଫଟୋକପି ପଠାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିନାହଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖିଦେଇଛ ପୁଣି ଥରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନିଅ। କାହିଁକିନା କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଲା ପରେ ବି ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଉଛ। ଯାହାହେଲେ ବି ତୁମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଅଁଳିଆ ଛୁଆମାନେ। ଏଥିରେ ଫଟୋକପିରୁ ଲେଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତଥାପି ବି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବ, କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଯଦି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବ। ସବୁକିଛି ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ାକ ବୁକ୍ରେ, ତୁମ ବହିରେ, ପାଠ ବହିରେ ପେନସିଲ୍ରେ ହିଁ ଲେଖିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ପେନସିଲ୍ରେ ଲେଖିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।